ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82। सूक्त नंबर 82 का अब हम नीचे आते हैं। मंत्र नंबर 1। सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला भगवान, प्रकाश रूप तेजो में रूप वाला, उसका तेजो में शरीर है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पापों को के हरण करने वाला, वह राजीव राजा के समान। ये राजीव राजा के ये 269 पृष्ठ पर, ये 270 पर पढ़ाएंगे आपको। के समान दर्शनीय है, देखने जोगा दर्शनीय माने साकार, और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ उसको प्राप्त होता है, मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बना के प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ देखना उसका उद्देश्य क्या है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 पर आ गई। हम पहला मंत्र पढ़ दिया, दूसरा और पढ़ाते हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देना आते हो, तत्व ज्ञान की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। जैसे ये देखिएगा 9 के 20 में कबीर देव लिखा स्पष्ट। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 का मंत्र 1, यहाँ स्पष्ट लिखा कबीर देव है, कबीर देव है। कबीर देव जैसे यजुर्वेद ऐसे ही कबीर देव है। कबीर र ऊपर है, देव है, कबीर परमेश्वर। वह कबीर ये लिखना था, वह कबीर परमेश्वर है, वह कबीर परमेश्वर है। इतना इसका कवि का अर्थ में दावी लिख दिया। कवि का अर्थ कहते कवि लिख दो। काव्य विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, बता सहनशील है, और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में सबको हरा देता है। हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 पे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सो मन अमर परमात्मा, हे परमेश्वर, आप हमको सुख दें। पुणात्मा कबीर साहब कहा करते, नौ मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे ना दूजी बार। कि ये ऐसा ज्ञान सुलझा देगा सतगुरु, यानी सच्चा ज्ञान देने वाला आध्यात्मिक टीचर, उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, वो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं, सब ब्रह्मांडों का संचालन भी वहीं बैठकर करते हैं। और उन्होंने अपने अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध करवा कर चले गए। उसको समझने की भी सबके बस की बात नहीं। इन वेदों को नहीं समझ सके तो उस वेद ने कैसे समझ लेगा। आम आदमी हो तो एक तत्व ज्ञान है। तो इस दास को बुद्धि दे दी कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर जी ने, और इस दास को एक सच्चे ज्ञान देने वाला गुरु बना दिया, सतगुरु। वैसे तो सतगुरु वही है, पर अपनी कृपा से इस दास को कहते हैं गुरु। मेर करे तो काग ते हंस बना दे। हम तक काग थे और कौवे से हंस उन्होंने ही बनाए हैं, सतगुरु ने।
अब वो परमात्मा, उसका नाम और क्लियर किया है। अब देखना इसी ऋग्वेद का, ऋग्वेद जो आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही प्रकाशित है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से प्रकाशित है, ये आपको पहले भी दिखाया था। बार बार ये दिखाना अनिवार्य है कि देखो भ्रमित ना कर दिया आपने कि वो अपने घर की बना रहा होगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पा गई बाम 96 पे, पहले 86 82 सूक्त पढ़ा था 9वें मंडल का। अभी 16वें श्लोक में कहा है 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में, गुहम माने गुप्त, रहस्य में, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम। ये तो हम पढ़ सका आराम से। इन्होंने कुछ अपनी हिंदी भी कर रखी है। चारु माने श्रेष्ठ, गुहम माने सर्वोपरि रहस्य यानी सबसे गुप्त, और नाम माने नाम। इन्होंने चाहे कुछ भी अड़ंगा डाल दिया, तुम्हारी संज्ञा है। नाम का संज्ञा के मतलब नाम है, जो तुम्हारा नाम है। अब देखना, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य यह लिखना था, जो गुप्त, गुहम माने गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ, ये लिखे रहे हैं। नाम माने नाम लिख लेंगे, ये तो उलझाने की चेष्टा की है। जो तुम्हारी संज्ञा है, जो हे परमात्मा जो आपका रहस्य में गुप्त श्रेष्ठ नाम है, आप उसका ज्ञान कराए। है कोई इसमें उन्होंने कहा कि यजुर्वेद पढ़ना है, इब्ता हमने अक्सर आगे इनका यजुर्वेद भी पढ़ लिया। यजुर्वेद को कहा कर दे यजुर्वेद। अब वो हमारे लिए तो उंगलियां पाओगे, ये ज्ञान हमारे को परमात्मा ने पहले दे रखा है। हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य यानी आपका विशेष रहस्य वाला यानी गुप्त, जिसको किसी ने ना बेरा, वो श्रेष्ठ नाम माने नाम, आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आप उपासक लोगों से स्तूयमान हैं, स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं, विद्युत के समान ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइए। हमको प्राणों की विद्या का वेता बनाइए। हे सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर, हमको इंद्रियों के नियमन का ज्ञाता बनाइए। अब यहाँ देखिए, अब 17 में, इसमें 16 में पूछा है आप अपने श्रेष्ठ नाम का हमें ज्ञान कराएं। इतनी सी बात है। 17वें में वो नाम बताया है, क्या लिखा है, शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती शुभंती वहीने मरुतो गणेन, कबीर गिरभी कबीर गिरभी कावेना और कबीर संत सोमह पवित्रम अत्यति रेभन, इनके द्वारा हम ये लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ ऊपर लगा हुआ है, यूँ यहाँ लगेगा, पढ़ेंगे अलग करेंगे संधि छेद में। तो इन्होंने कर दिया, इसका तो कवि कर दिया, गिर भी माने वाणी द्वारा। हम इसको न्योका न्यू लिख दें, वो कबीर वाणी द्वारा। गिर भी माने वाणी द्वारा और कबीर माने कबीर, कबीर वाणी द्वारा। अच्छा, रेभन माने ये देखिए, रेभन सन गर्दता हुआ, और काव्यन कविताओं से, कविताओं माने जैसे लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वो परमात्मा अपना ज्ञान सुनाता है। इन्होंने एक और चतुरता कर दी है, यूँ तक कबीर गिर विकारत ये कर दिया कवि लोग वाणी द्वारा, यह लिखना था कबीर वाणी द्वारा। और इस कबीर का अर्थ नहीं करा, इस कबीर का लिखना था वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है। ये देखिएगा, आप पूरा देख सकते हैं, पीछे देखना और पीछे देखो अच्छी तरह। अब इसमें आप संस्कृत देख सकते हैं, ये एक कबीरता इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, और इस कबीर का कितना अर्थ नहीं कर रखा। ये संस्कृत शिशुम जज्ञानम हरियंत मर्जंती शुभंती मरुत वहीन गणेन कबीर गिरभी, इस कबीर गिरभी आड़ा कर दिया, कबीर गिरभी। कावेना, यू कावेना भी लिख दिया, कावेना, और सोम भी लिख दिया, और यू संत भी लिख दिया, सोम, पवित्रम भी लिख दिया,
अतेती भी लिख दिया, रेभन भी लिख दिया, यो कवि छोड़ गए कबीर, क्योंकि ये दोबारा लिखते ही क्लियर हो जाता है यहाँ पर। इन्होंने चोर चुराई तोमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आव सच्चाई छनी ना। अब इसका क्या अर्थ बनाइए, दास बताओगा। शिशुम जगानम, हे परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके अपने जो लीला आप करते हो, तो शिशु जगानम यानी आप जानबूझकर अपनी सूझबूझ से शिशु रूप में प्रकट होते हो। हरियंत माने यानी मानव के रूप में, मानव के बच्चे के रूप में। और आप मर्जंती शुभंती वहीन मरुते गणेन, और कबीर गिरभी कावेना कबीर, अपनी महिमा की वाणी को आप अपनी कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी, कबीर ये इन्होंने इस कबीर गिरभी का लिख दिया वाणी द्वारा, हम लिखते कबीर वाणी द्वारा। और कावेन, कावेना, कावेन नहीं, हाँ कावेन, कावेना, कावेना माने कविता से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से गरजते हुए ऊंची आवाज में बोलते हो, आवाज लगा लगा कर अपनी महिमा की वाणी सुनाते हो। अब इसका और जिससे मरुता माने विद्वान लोग, गणेन माने समूह, ये होता है गणेन समूह, और वहीन माने उस गतिशील परमात्मा का गुणों के, गण माने होते हैं समूह, गणे आदमी इकट्ठे हो जा, मरुत माने साधक। इसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा जब कबीर यू कबीर देव संत रूप में, वो अमर परमात्मा संत रूप, कबीर साहब, कबीर नाम उसका, संत या ऋषि रूप में जो प्रकट होता है, शिशु रूप धारण करके जब वो बड़ा होता है, तो अपनी महिमा की वाणी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, और काव्य ना माने कविताओं से, कविताओं के माध्यम से, और ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है। अब परमात्मा क्या कहा करते, चारों युग में संत पुकारे, कूके कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग जुगता डेल रे। अब परमात्मा